आज हम लाइट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो बहुत सारे एग्जाम में आते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम पूरा टॉपिक भी समझेंगे, इससे क्या होता है क्या नहीं। तो ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से पूरा हर चीज़ टॉपिक को भी क्लियर कर लेंगे। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ, क्या होता है इसको समझेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है तो इसमें रूल है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? एक प्लेन है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये आपका नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल लाइन। इससे कोई रे एंगल बनाते हुए नॉर्मल लाइन के से एंगल, कौन सा एंगल? एंगल आई होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको बोलते हैं। इससे होते हुए एंगल बनाते हुए कोई रे आती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद तो एंगल आर, जिसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, वो एंगल आर से रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती है। तो ये एंगल जो होता है आई इक्वल टू होता है आर, ये एंगल आई इक्वल टू आर होता है। ये दोनों बराबर होते हैं। ये रूल है किसका? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। तो क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सही ऑप्शन होगा ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ही है। तो दूसरा क्वेश्चन है, विच मिरर इज यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। कितने टाइप के मिरर होते हैं? मिरर होते हैं दो टाइप के। कौन कौन से? कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है आपका, कॉन्वेक्स मिरर ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर क्यों? ये उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होता है, कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर होता है और पीछे पॉलिशिंग किया जाता है। ये कॉनकेव मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? कॉन्वेक्स मिरर का पॉलिशिंग यहाँ पे की जाती है और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होता है। ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो पहला जो है ये वाला आपका कॉनकेव मिरर, दूसरा जो है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर में बहुत सारे यूज होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का भी बहुत सारा यूज होता है। तो उसमें क्या है, रियर व्यू मिरर जो हम बोल रहे हैं व्हीकल में यूज होता है। जो मिरर व्हीकल के साइड में जो मिरर यूज होता है उसको रियर व्यू मिरर बोलते हैं। रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर का कौन सा मिरर यूज करते हैं रियर व्यू मिरर में? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। और बहुत सारी चीज़ें भी यूज होता है, जैसे आपको कॉनकेव मिरर जो होता है आपका डेंटिस्ट यूज करता है, और आपका शेविंग करवाने जाते हैं तो वहाँ पे जो मिरर लगा रहता है वहाँ पे यूज होता है। सोलर कुकर गर्म करता है वहाँ पे यूज होता है। ऐसे ऐसे बहुत सारी जगह इसका यूज होता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का भी यूज होता है रियर व्यू मिरर में। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपका। ठीक है, ये सब एग्जाम में आते रहते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज। हमेशा कैसा इमेज बनता है प्लेन मिरर से? हमेशा इसमें वर्चुअल मिरर के सामने आप खड़ा हो जाइए तो आपका वर्चुअल इमेज बनेगा, आभासी और इरेक्ट सीधा बनेगा। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा बी। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर बनाते हैं। ये देखिए आपका ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर है। इसका फोकल लेंथ क्या होता है? एफ से डिनोट करते हैं। और इसके रेडियस के आधे पे होता है फोकल लेंथ। और इसका प्लेन है, पूरा लाइन एक सीधा है, तो इसका रेडियस क्या होगा? इसका रेडियस जो होगा इन्फिनिटी होगा। तो फोकल लेंथ भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तब रेडियस इन्फिनिटी तो फोकल लेंथ भी इन्फिनिटी। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। ठीक है। और विच मिरर कैन फॉर्म ए रियल इमेज? कौन सा मिरर रियल इमेज बन सकता है? वास्तविक इमेज, रियल इमेज। प्लेन मिरर तो नहीं बनाएगा, ये तो नहीं होगा। कॉनकेव मिरर में टोटल 6 केस होते हैं, मैं इसको बता चुका हूँ। तो उसमें 5 ऐसे केस होते हैं जिसमें रियल इमेज बनता है। और ये भी पता है रियल होता है इमेज तो इन्वर्टेड होता है, उल्टा। ठीक है। और अगर वर्चुअल होता है तो इरेक्ट होगा, सीधा। ठीक है। वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है इसमें दो तरह के बनते हैं। दो तरह के इमेज बनेंगे। ऑब्जेक्ट दो जगह बनते हैं तो इमेज दो ही केस होता है इसका। तो दोनों केस में वर्चुअल होता है, और बताया था वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा। वर्चुअल होता है तो इरेक्ट होता है। ठीक है। तो सही ऑप्शन होगा कॉनकेव मिरर, क्योंकि कॉनकेव मिरर में 5 ऐसे केस होते हैं जो रियल इमेज बनता है। छठा केस जो होता है वर्चुअल होता है, वो बताया हूँ जब मैं इसका पूरा अच्छे से डिटेल में बता रहा था, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा कॉनकेव मिरर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर। अभी बताया था ना कि प्लेन मिरर का रेडियस क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। तो सही ऑप्शन होगा इन्फिनिटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसका सही ऑप्शन होगा इसका सही ऑप्शन होगा ठीक है। आगे देखते हैं। कॉनकेव मिरर फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज। कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो? बताया था ना, एक टोटल 6 केस होते हैं, उसमें 5 केस ऐसे होते हैं जो रियल इमेज बनता है। अब ये पूछ रहा हूँ वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज छठा केस में कहाँ होता है? ये देखिए, छठा केस बता दे रहा हूँ आपको। वैसे मैं पूरा डिटेल में बताया हूँ। छठा, ये आपका पूल होता है, पूल है आपका। क्लियर है? आपको बता दे रहा हूँ ये वाला केस। ये देखिए आपका कॉनकेव मिरर है। ठीक है। ये प्रिंसिपल लाइन है जहाँ पे दोनों मिलते हैं, इसको पोल बोलते हैं। ठीक है। ये आपका पोल है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है इस गोले का। अगर पूरा गोला मिला दिया जाए पूरे में तो इसका सेंटर हो जाएगा। ठीक है। तो इसके आधे पे होता है फोकस। ठीक है। फोकस ऑब्जेक्ट जो रखा गया है पोल एंड फोकस के बीच में, तो ये रे कोई पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, तो फोकस होकर चली आएगी। ठीक है। और कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, तो जैसे रिफ्लेक्ट होने के बाद वैसे ही वापस चली जाती है उसी लाइन से। और ये दोनों रे कहाँ मिलेंगी? पीछे। और पीछे मिलाया जाए
लाइन और पीछे लेके जाएंगे तो एक जगह में मिल जाएगी यहाँ पे, तो इसका इमेज यहाँ बन जाएगा। और ये चली जाएंगी इन्फिनिटी तक, मिलेंगे नहीं यहाँ पे, जहाँ पे दो रे मिलती है वहीं एक इमेज बनता है। तो ये मिरर के पीछे बन रहा है और इरेक्ट बन रहा है, तो इरेक्ट बनता है तो वर्चुअल होगा। तो वर्चुअल पूछ रहा है, तो वर्चुअल किस में हो गया, पोल एंड फोकस, ये आपका डी ऑप्शन। ठीक है, ये छठा केस है कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव मिरर का छठा केस है जिसमें वर्चुअल बनता है, नहीं तो पांचों केस में रियल बनता है। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच मिरर इज यूज्ड इन सोलर कुकर। सोलर कुकर में कौन सा मिरर यूज किया जाता है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी करते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी करते हैं, जहाँ पे रे मिलती हैं। जैसे आँख का कॉनकेव मिरर है, हाँ? कोई रे पैरेलल जाती हैं तो रिफ्लेक्ट होकर फोकस होकर चली जाती हैं। ठीक है, फोकस से चली जाती हैं तो कन्वर्स करती हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, कॉनकेव मिरर। ठीक है, सोलर कुकर का बी होगा। इमेज फॉर्म बाई कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से इमेज हमेशा ऑलवेज कैसा बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बताया था ना, दो केस होता है, दो केस में वर्चुअल इरेक्ट बनता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, ये डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस अभी बताया था ना, ये आपको कॉनकेव मिरर लेके ही मैं बता रहा हूँ, कॉन्वेक्स मिरर में भी होता है। ये आपका पोल हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। ठीक है, पोल एंड फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, फोकल लेंथ बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच मिरर गिव्स मैग्नीफाइड इमेज। मैग्नीफाइड इमेज कौन देता है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मिरर फार्मूला क्या होता है, वन बाई या पिछले होता है 1/v प्लस 1/u। अगर यही लेंस फार्मूला होता है तो 1/a पिछले होता है 1/v माइनस 1/u होता है, माइनस लग जाता है अगर लेंस फार्मूला होता है, तो मिरर फार्मूला प्लस होता है, सही ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यूनिट क्या होता है फोकल लेंथ का, मीटर होता है, वाट नहीं होगा, ना डॉक्टर होगा, ना कैंडल होगा। ठीक है, मीटर होगा। विच मिरर, देखो यहाँ पे पूछा डेंटिस्ट के लिए कौन सा मिरर यूज किया जाता है, कॉनकेव मिरर, क्योंकि इसमें डेंटिस्ट में क्या है, दांतों में कीड़ा उड़ा लग जाता है, उसको देखने के लिए इसकी साइज बड़ी दिखना चाहिए, तो कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। ओके, ठीक है, सही ऑप्शन सही होगा। लीनियर मैग्निफिकेशन, कोई लीनियर मैग्निफिकेशन को एम से डिनोट करते हैं। मिरर के लिए p माइनस बी बाई यू। और एक और फॉर्मूला आता है एच आई अपन एच ओ। एच आई मतलब इमेज का हाइट अपन ऑब्जेक्ट हाइट। पहला ऑप्शन है इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन इसमें माइनस रहता है, इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट। हाँ, ये सही है, इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट। ठीक है, ठीक है, बी ऑप्शन हो गया। इमेज फॉर्म में प्लेन मिरर द इमेज के साथ लेटरली इन्वर्टेड। आप मिरर के सामने खड़ा हो जाइए, जो आपका राइट होगा मिरर में वो लेफ्ट हो जाएगा, तो लेटरली इन्वर्टेड होता है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। और लेटरली इन्वर्टेड वर्टिकली नहीं, इनलार्ज नहीं, ये होगा। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, कॉन्वेक्स मिरर में बताया था ना ऐसे होगा। पोजीशन इसकी पीछे होती है, और आपका ये होता है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ठीक है, तो इसका सेंटर जो होता है यहाँ होगा, कर्वेचर सेंटर फोकस यहाँ होगा, इसके आधे पे पोल यहाँ है। ठीक है,
ठीक है। तो फोकल लेंथ मैं साइन कन्वेंशन बताया हूँ, यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ। जब मिरर के लेफ्ट जाएंगे तो निगेटिव, राइट जाएंगे तो पॉजिटिव, मिरर के ऊपर जाएंगे पॉजिटिव, मिरर के नीचे जाएंगे निगेटिव। ठीक है। तो ये मिरर के किधर है, लाइट राइट में है, राइट में ना फोकल लेंथ, यहाँ देखिए फोकल लेंथ यहाँ पे इधर यहाँ राइट में, तो पॉजिटिव होगा। ठीक है। ये जब न्यूमेरिकल आता है वहाँ पे साइन कन्वेंशन लगाया जाता है। न्यूमेरिकल जब बताऊँगा तो वहाँ पे मैं पूरा क्लियर कर दूँगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा। पोल ऑफ मिरर लाई कहाँ करता है, देखिए ये पोल ऑफ मिरर है, ये वाला पोल ऑफ मिरर कहाँ है, एट द सेंटर, किसके सेंटर नहीं बोला है, एट द एज नहीं, इन द मिडिल ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के मिडिल में, ये सही ऑप्शन होगा। ठीक है। लोकेशन कॉनकेव मिरर, देख रहे हैं कॉनकेव मिरर क्या है, डाइवर्जिंग नहीं, डाइवर्जिंग नहीं बोला था, कन्वर्जिंग होता है। डाइवर्जिंग कॉन्वेक्स मिरर होता है, विच मिरर आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग। ठीक है। डाइवर्जिंग क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। डाइवर्जिंग जो रे को डाइवर्ज कर देते हैं, कॉन्वेक्स मिरर ऐसे होता है। ये रे ऐसे आएगी, रे आ रही है, रे आएगी, ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी। ये आपका देखिए कहाँ मिलेगी, फोकस मिलता है जब पैरेलल रे आती है, पैरेलल रे जब भी आती है फोकस में जाके मिलती है। ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा, डाइवर्ज हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा, डाइवर्ज हो रहा है, देख रहे हैं डाइवर्ज हो रहा है कॉन्वेक्स मिरर में, तो कॉन्वेक्स मिरर में डाइवर्ज हो रहा है। तो सही ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन, इमेज डिस्टेंस इन प्लेन मिरर है तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हाफ ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मान ली यहाँ पे ऑब्जेक्ट खड़ा है तो जितना इस ऑब्जेक्ट का दूरी होगा इमेज भी उतनी ही दूरी पे होगा, इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है। क्वेश्चन, विच मिरर फॉर्म्स इमेज बिहाइंड इट, किसमें इमेज बिहाइंड में, मैं बोला था ना कॉनकेव मिरर में टोटल 6 केस होते हैं, 5 केस जो होता है मिरर के आगे बनते हैं। वो देखिए मिरर के आगे बनेंगे, एक केस होगा मिरर के पीछे बनता है। ठीक है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, 2 केस होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में 2 केस होते हैं, दोनों केस में पीछे बनता है। लेकिन देखिए ऑप्शन से देखिए बी एंड सी, प्लेन में तो प्लेन में भी पीछे बनता है, प्लेन में भी पीछे ही मिरर के बनता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा डी होगा, कॉनकेव में भी बनता है लेकिन सिर्फ एक केस में बनता है, 5वें वाले में, 6ठे वाले केस में। तो सही ऑप्शन होगा कॉन्वेक्स में भी पीछे बनता है, प्लेन में भी पीछे बनता है, बी एंड सी। ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई, ये नहीं बोला है कौन सा ले मिरर है, ऑन द मिरर सरफेस देते होता ही नहीं है, बिहाइंड मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, ये दोनों हो सकता है। क्यों, अगर पहले से अगर डिसाइड कर दें, देखिए अगर ये आपका कॉनकेव मिरर है तो इसका सेंटर कहाँ होगा, यहाँ होगा, तो मिरर के सामने हो गया। अगर कॉन्वेक्स मिरर, इसका सेंटर कहाँ होगा, इधर होगा, तो मिरर के पीछे हो गया। तो इसलिए अगर मिरर बताएगा तब पता चलेगा, अगर बोल दिया कॉनकेव तो सामने हो गया, कॉन्वेक्स बोल दिया बिहाइंड मिरर हो गया। ठीक है। फोकल लेंथ दोनों केस में क्या होता है, फोकल लेंथ रेडियस के आधार पे होता है। ठीक है। रेडियस के, फोकल लेंथ जो होता है रेडियस के आधे पे होता है, तो सही ऑप्शन बी होगा। ठीक है। विच मिरर यूज इन टॉर्च, टॉर्च क्या होता है, पैरेलल बीम जाती है, पैरेलल बीम जाती है, टॉर्च से लाइट हो गई, तो किस में होता है, कॉनकेव मिरर में।
ये वो केस है, कान के मिरर का वो केस है। कोई ये देखो कान के मिरर आपका, कोई रे ये फोकस आपका, फोकस से रे जा रही है, फोकस से रे जाएगी पैरेलल होके वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, पैरेलल सब जाती है तो कान के मिरर। ठीक है, रिफ्रैक्शन ड्यू टू चेंजिंग रिफ्रैक्शन कैसे होता है। रिफ्रैक्शन देखिए ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, ये नॉर्मल लाइन है, कोई रे आ रही है तो रिफ्रैक्ट होके दूसरे मीडियम में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है, रिफ्रैक्ट होके तो डायरेक्शन में चेंज होता है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन जो होता है डायरेक्शन के कारण होता है, वो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, रिफ्रैक्शन होता है। हाँ, उसी डायरेक्शन होता है। पेंडिंग ऑन लाइट व्हेन इट इंटर अनदर मीडियम इज कॉल्ड, एक मीडियम से बोला ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाता है तो रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, ठीक, आज इतना ही क्वेश्चन करते हैं, आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में पढ़ेंगे और आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को क्वेश्चन करके अच्छे से मिरर के टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और भी मिरर क्वेश्चन लेके आएंगे जिससे आपका और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है।